किसी मौलाना के बोलने से कि हम 3 लाख की भीड़ खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे। आप 3 लाख की भीड़ खड़ा करके करना क्या चाहते हैं? माहौल ही तो खराब करना चाहते हैं। यही चीज है। देखिए, योगी जी का उत्तम प्रदेश है वो, उसको खराब ना करिए। नहीं तो अगर उनसे लड़ोगे, वो तो खुद कहते हैं कि हम गर्मी में भी शिमला बना देते हैं। कि आज वो रैली में तोकी राजा का बेटा था क्या? तोकी राजा खुद थे? नहीं थे। यही प्रॉब्लम है सर। इनको क्या है कि अपना खुद का ब्रेन होना चाहिए। अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो ऐसे ही उसमें देखिए, जो भी जितने भी दुकान जो बुलडोजर हुए सब गरीब मुसलमान के हुए। अगर उसमें कोई मर जाता बच्चा, मेरे ख्याल से मरने का तो पता नहीं आया या नहीं आया, अगर वो उस रैली में या कुछ में भी लाठी चार्ज में अगर कोई मुसलमान का जो बच्चा था वो मर जाता, तो क्या कोई भी तोकी राजा या कोई भी इंसान उसकी माँ को वो बच्चा वापस दे पाते क्या? हिंदू कुछ अगर गलत करता है या मुसलमान करता है तो पहले क्या होता है कि कार्रवाई होती है, पहले उनको चिन्हित किया जाता है कि वो सच में थे या नहीं थे। ऐसे ही तो आरोप नहीं लगा दिया गया। बहुत सारे जगह पे देख लीजिए, अगर विकास दुबे पे के घर पे बुलडोजर चला तो अतीक अहमद के घर पे भी चला। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? अंशु कुमार। अंशु भाई, देखिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी त्योहार में विघ्न डालेगा वो सीधा जेल में जाएगा, उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही है, करना भी चाहिए। देखिए, आज बात है कि देखिए दिवाली के आड़ में या किसी की चीज में भी अगर कोई मतलब नौटंकी करेगा, जैसे देखिए आप गरबा में देख लीजिए, अभी गरबा गया, उसमें देखिए कितने सारे मुस्लिम युवक पहुंच जाते हैं कि हम भी गरबा करेंगे आइडेंटिटी चेंज करके। तो यही सारी चीजें वहां पे जाके हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो ये सारी चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। बस यही चीज है। देखिए, योगी जी ने जो बोला है वो देखिए वो चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कुछ होगा। इसीलिए देखिए वो हमेशा चेतावनी पहले दे देते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। अगर फिर होगा, फिर घर बुलडोजर होंगे, दुकान बुलडोजर होंगे। तो इससे अच्छा है भैया कि अभी ये सब मत करो आप। देखिए, जो बिहार में उत्तर प्रदेश में अगर कोई गुंडागर्दी करने का कोशिश करेगा, कोई माहौल खराब करने का कोशिश करेगा, तो उसके साथ वही हशर होगा जो और बाकियों के साथ जिसके संभल में जैसे हुआ। अभी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हुआ, क्या बोलते हैं, तो हर जगह। लेकिन देखिए, जैसे बरेली के अंदर अभी हिंसा हुई, ठीक है, उसके बाद जो है बुलडोजर चलते हैं, तो मुस्लिम समाज इस बुलडोजर एक्शन से बहुत खफा होता है। सर, ये तो खफा होने माने जो होते हैं वो पहले सोचना चाहिए ना आपको, कि जब आपको मना किया जाता है कि ये सब मत करिए, आपके पास में परमिशन नहीं है, मगर फिर भी आप एक रैली मतलब निकालते हैं, और जब परमिशन आपसे पुलिस मांगती है, परमिशन आपकी परमिशन की पेपर्स हैं आपके पास में कुछ है, तो बोलते कि नहीं है हमारे पास, फिर उनको समय दिया जाता है, वो मगर खाली नहीं करते जगह, फिर पथराव करते हैं। देखिए, ये सब चीज पहले आपको सोचना चाहिए ना कि ये सब चीज करेंगे हम तो भाई योगी जी के फट्टे तो पड़ेंगे। घर भी बुलडोजर होगा, दुकान भी बुलडोजर होगा। देखिए, बरेली में सिर्फ 36 दुकान तो थे नहीं, 36 दुकान जो चिन्हित करके तोड़ा गया बुलडोजर से, वहां पे तो 500 दुकान होंगे, 100 दुकान होंगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए तमाम दुकानें हैं, तो सिर्फ 36 दुकानें थी क्या बरेली में? बाबा वही है कि जो चिन्हित करके इंसाफ करते हैं, और वो बाबा में ही है क्वालिटी। नहीं तो आप देख लीजिए, पहले एक जो बीमारू राज्य था, आज 37,000 करोड़ के मतलब ये रेवेन्यू सरप्लस में है। 19 स्टेट हाईवे यूपी में है और कहीं नहीं है। आज रोड से लेके हर एक जगह पे हर चीज का व्यवस्था अगर अच्छा है। एग्जाम्स बीच में लीक हुए थे, ये सब हुए थे, उसके बाद में देखिए वहां पे एक लॉ आया कि भैया घर बुलडोजर कर दिए जाएंगे, ये सब कर दिए जाएंगे। अभी देख लीजिए थोड़ा वहां पे राहत है। तो यही सब चीज है। देखिए, योगी जी जो भी करते हैं वो जनता के भले के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे रोड बनी है तो सिर्फ हिंदू चलेगा, उस पे मुसलमान नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से तो ये कहा जाता है कि योगी जी जो है माहौल जो है पक्षपात का बनाते हैं। अगर हिंदू कोई गुनाह करेगा तो उस पर कोई नहीं, और अगर मुसलमान गुनाह करेगा तो तुरंत उस पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, हिंदू कुछ अगर गलत करता है या मुसलमान करता है तो पहले क्या होता है कि कार्रवाई होती है, पहले उनको चिन्हित किया जाता है कि वो सच में थे या नहीं थे। ऐसे ही तो आरोप नहीं लगा दिया गया। बहुत सारे जगह पे देख लीजिए, अगर विकास दुबे पे के घर पे बुलडोजर चला तो अतीक अहमद के घर पे भी चला। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर कोई और बोलेंगे कि सिर्फ एक ही हिंदू का नाम बताते हो, तो ये त्यागी जो है यहाँ पे श्रीकांत त्यागी जो नाम था नोएडा में, उनको भी पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, उनका भी घर बुलडोजर किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, मैंने मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। सबके ऊपर में जो यूपी का माहौल खराब करने का कोशिश करेगा, सबके ऊपर में होगी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे। देखिए, जो ये माहौल खराब करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनके मौलानाओं का भी हाथ सामने आता है।
जैसे तौकीर रजा जो थे उनका जो बरेली हिंसा हुई उसके अंदर जो है तौकीर रजा का नाम सामने आया, तो ये क्या मतलब क्या एक तरीके से कनेक्शन बन के निकलता है? देखिए बात है क्या कि सर भड़का देने से इनमें कुछ वो अपना ब्रेन है नहीं, इनको भड़का दिया गया, ये भड़क जाते हैं और ये रैली में आ जाते हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको खुद को देखिए ना कि आज वो रैली में तौकीर राजा का बेटा था क्या? तौकीर राजा खुद थे? नहीं थे। यही प्रॉब्लम है सर, इनको क्या है कि अपना खुद का ब्रेन होना चाहिए। अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो ऐसे ही उसमें देखिए जो भी जितने भी दुकान जो बुलडोजर हुए सब गरीब मुसलमान के हुए। अगर उसमें कोई मर जाता बच्चा, मेरे ख्याल से मरने का तो पता नहीं आया या नहीं आया, अगर वो उस रैली में या कुछ में भी लाठी चार्ज में अगर कोई मुसलमान का जो बच्चा था वो मर जाता, तो क्या कोई भी तौकीर राजा या कोई भी इंसान उसकी माँ को वो बच्चा वापस दे पाते? क्या नहीं दे पाते। लेकिन देखिए इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एक बात कहता है कि भाई अगर आपका कोई युवक अगर गलती करता है तो उसको सजा दीजिए, उसको जेल में डालिए, उसके पूरे परिवार को क्यों सजा देते हैं आप घर तोड़ करके? सर बात है क्या कि आप जो दंगा कर रहे हैं वो दंगा कितने लार्ज हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ये नहीं पता आपको कि कितना दिन का कर्फ्यू लग सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप वो दंगा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मगर उससे कितने लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें क्या आप क्यों नहीं घर बुलडोजर करें? कम से कम इससे भी तो सीख लीजिए। मगर नहीं, सीख लेने की इन लोगों को वो नहीं है। हर जगह देख लीजिए, हर जगह बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, मगर फिर भी इन लोग गुंडागर्दी, पत्थरबाजी इन लोग नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? क्या लगता है कि मतलब मुस्लिम समाज जो है ये पत्थरबाजी हिंदू त्योहारों पे क्यों करते हैं? मतलब मैं समझूंगा इन लोग को जो मोहम्मद साहब का जो कुरान है ना उसको पढ़ें। ये जो मुल्ला और ये जो मौलवी का जो कुरान इन लोग जो बताते हैं ना वो ना पढ़ें। अच्छा। ये जो मुल्ला मौलवी कुछ भी बोल देते हैं उससे बचिए। आप खुद देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर पत्थरबाजी करेंगे, कोई पुलिस वाला मर जाएगा, क्या पुलिस वाले के घर में मैंने कोई नहीं है क्या? हो सकता है वो सिंगल कमाने वाला हो। ठीक है सर, बहुत सारा चीज़ का दो पहलू होता है। तो मैं सोचूंगा कि मैं समझता हूँ कि लोगों को हर एक एंगल से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मुझे पता है कि आगे में दंगा हो रहा है तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे? हो सकता है वहाँ पे मेरा भी फोटो आ जाए और मेरा भी कुछ गलत हो जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए। बहुत सारा चीज़ होता है सर। मुझे खुद को में दिमाग होना चाहिए ना। मेरे को पता है कि भाई अगर मैं 4 व्हीलर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे जाम है और घंटों 2 घंटे जाम लग जाएंगे, मैं कुछ और अल्टरनेटिव वे चूज करूंगा। वही है, आपके पास में आपका ब्रेन होना चाहिए जिससे आप सोचें समझें। ये किसी मौलाना के बोलने से कि हम 3 लाख की भीड़ खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे। आप 3 लाख की भीड़ खड़ा करके करना क्या चाहते हैं? माहौल ही तो खराब करना चाहते हैं। यही चीज है। देखिए योगी जी का उत्तम प्रदेश है वो, उसको खराब ना करिए। नहीं तो अगर उनसे लड़ोगे, वो तो खुद कहते हैं कि हम गर्मी में भी शिमला बना देते हैं। तो अच्छा, अखिलेश यादव का इस बात पे एक बयान आया है कि भाई अभी देखिए घुसपैठिए का, जैसे घुसपैठिए की बात चली, अमित शाह ने कहा कि भाई जो घुसपैठिए हैं वो देश के लिए खतरा है, उनको बाहर करना चाहिए। तो अमित शाह का बयान आया है कि आप जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद घुसपैठिए हैं, वो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। तो इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए यूपी और उत्तराखंड पहले तो एक ही था। अच्छा। क्या बोलते हैं, ये लोकसभा का सीट पहले 85 था, उत्तराखंड और ये दोनों मिला करके फिर जब बटा तो 5 सीट उत्तराखंड को गई, 80 सीट यूपी को गई। बात है क्या कि ये सब जो बयान देते हैं ना अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव बयान दे करके किसको ये क्या मैंने किसको बढ़ावा दे रहे हैं? वही रोहिंग्या मुसलमान को, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उन लोग को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। समझे? एक बात बताइए, जो ये रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमानों का जो मुद्दा आता है, ये इसी समय क्यों आता है जब चुनाव होते हैं किसी राज्य के अंदर? देखिए सर, बात है क्या कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो एक मंच में थे, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, समझे? एक मंच में थे, उन्होंने बोल दिया। इसमें दिक्कत क्या है? अभी बोले, चुनाव में बोले, इसलिए तो बोला जा रहा है ना वन नेशन वन इलेक्शन लाइए। ये चुनाव का मुद्दा ही नहीं रहेगा। ऐसा फालतू की बातें ढकोसला है सर। अभी इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने के लिए अगर बिहार चुनाव के बाद बोलेंगे, ओ भाई ये असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये फालतू की बात है, मुद्दा ही वीन है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, अंत में आपसे केवल ये पूछना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कैसी सरकार चल रही है? क्या लगता है, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी सरकार चल रही है। देखिए बाबा का एक न्याय है,
कि भैया जो सही से रहेंगे उनको उनके साथ वो सही है, जो गलत करेंगे उनके साथ वो गलत करेंगे। और ये चीज सर मैं समझता हूँ कि सारे सरकार को ये इनसे सीखना चाहिए। आप अभी देख लीजिए यूपी में रेप होता है तो क्या होता है, घर बुलडोजर कर दिया जाता है। मगर यही बंगाल में जब रेप होता है तो उसका पीड़िता छूट जाता है। आरजी कार में देख लीजिए अभी एक महिला का रेप हुआ MBBS का दुर्गापुर में, तो ममता बनर्जी क्या बोलती है 12:30 बजे नहीं निकल। अरे भाई 2 बजे भी निकलेगी वो महिला, अगर उनको काम है तो। वो 8:30 बजे निकली थी, उनके पिताजी ने ये कहा था। मगर प्रॉब्लम यही है सर कि हो सकता है कि चलिए 12:30 बजे निकली हो, ठीक है, कम से कम आप आके ये बोलते कि हम पीड़िता के साथ हैं, हम पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे, हम उनके परिवार के साथ में, तो वो हो सकता है वो पीड़िता को थोड़ा सा मैंने अच्छा लगता, मनोबल बढ़ता। मगर सर ये सारी चीजें बस पॉलिटिक्स बन के रह गई है, जो मैं समझता हूँ कि यूपी के योगी बाबा से लोगों को सीखना चाहिए। धन्यवाद।